गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम क्लास 8 का चैप्टर 4 फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 5 क्या है? इंडस्ट्री। और आज हम उसे देखने वाले हैं। इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी क्रियाकलाप है। आपने कृषि के क्षेत्र में पढ़ा था, आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, याद है यहाँ चैप्टर 4 में? बिल्कुल। तो जो इंडस्ट्री होती है वो सेकेंडरी क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं विनिर्माण या फिर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द्वितीयक क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है इसके अंतर्गत? जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे आपने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा था चैप्टर 4 में, तो जो कच्चा माल होता है कृषि के क्षेत्र से जो प्राप्त होता है कच्चा माल, उसका उपयोग करके क्या करते हैं? अधिक मूल्य के उत्पाद को, प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। ऐसे ही क्षेत्र क्या कहलाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, लिख सकते हो आप। कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप जो पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से तो बना होगा ना। किससे बनता है? लुगदी से, है ना। पेड़ों को काट कर बनता है। लुगदी नहीं समझ में आ रहा है तो पेड़ों से बनता है। तो पेड़ से पेपर बनने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो कहीं बीच में घटी होगी। आपके पास तो पेपर है और प्राइमरी सोर्स क्या है? पेड़ है। बीच में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विनिर्माण कहते हैं, जहां पर उस पेड़ से क्या बनाया गया? पेपर में उसे परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो इसे ही, ये जो बीच का सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, इसे ही विनिर्माण सेक्टर कहते हैं। ओके, चलिए। और रही बात उद्योग की, तो इसी सेक्टर में आएगा और आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। वस्तुओं का उत्पादन करता है और सेवाओं की व्यवस्था करता है। उद्योग वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था करता है। की व्यवस्था से संबंधित है क्या? उद्योग। स्पष्ट है? उद्योग क्या है? आर्थिक गतिविधि का भाग है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद में रखना है। अब बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण, इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण। वर्गीकरण करने के लिए कुछ आधार चाहिए। क्या आधार होगा? उद्योगों का वर्गीकरण का आधार है कच्चा माल, है ना, आकार और स्वामित्व। इनके आधार पर स्वामित्व के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो कच्चा माल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। यहाँ आप आधार लिख लीजिए। और आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है उद्योगों का, और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है,
तो एक एक करके हम देखेंगे, ज्यादा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए, कच्चा माल के आधार पर उद्योग क्या है, देखते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इंग्लिश में लिखना हो तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड नहीं होगा कुछ भी। चलिए यहाँ पर अब पहले इसे जानते हैं। कच्चा माल के आधार पर उद्योग कई तरह के हैं। कौन कौन से? कृषि आधारित उद्योग है, ये होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। और खनिज आधारित उद्योग है, ये सब कच्चा माल के आधार पर है इंडस्ट्री। समुद्र आधारित उद्योग है और वन आधारित उद्योग है। कच्चा माल के आधार पर 4 इंडस्ट्री हैं जो आप देख रहे हैं, कृषि, खनिज, समुद्र और वन आधारित। अब हम एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उसमें कच्चे माल के तौर पर कृषि से उत्पन्न जो वनस्पति है, जो पदार्थ हैं, उनका उपयोग किया जाता है। पेड़ पौधे, कृषि और अन्य संबंधित में पशुपालन भी आ जाएगा, है ना, पशु भी आ जाएंगे। तो जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। तो कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें कच्चे माल के तौर पर क्या प्रयोग करते हैं? वनस्पति, इसके अंदर पेड़ पौधे आ जाएंगे, है ना, और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। जैसे ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग होता है उस इंडस्ट्री में, उस उद्योग में? हमें जानने में यदि उदाहरण पता चल जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था ना कपास के बारे में। कपास क्या है? पौधा ही तो है ना। तो कपास से सूती वस्त्र बनते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग ये किसके अंतर्गत आ गया? उद्योगों में कच्चा माल आधारित उद्योग, और उसके अंतर्गत कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा सूती वस्त्र उद्योग। इसके अतिरिक्त डेयरी उद्योग, दूध का व्यापार जो होता है ना, दूध से कितने सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, दूध, पनीर, खोया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आप लोग शायद जानते हो, मुझे जानकारी नहीं है। चर्म इंडस्ट्री, चर्म उद्योग, लेदर जैकेट, लेदर के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, गर्म होते हैं। और भी कई सारे यूजेस हैं। वनस्पति उद्योग, या फिर खाद्य संसाधन उद्योग। खाने पीने के जो भी उत्पाद हैं वो भी किसमें आएंगे? कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, इसमें क्या किया जाता है? किसका प्रयोग होगा? कच्चे माल के तौर पर खनिज का, क्योंकि ये कच्चे माल के आधार पर 4 वर्गीकरण किया गया ना, डिवीजन किया गया। तो हमेशा कच्चे माल के तौर पर हमें बस ये जानना है कि क्या प्रयोग होता है। तो जो प्रयोग हो रहा है कच्चे माल के तौर पर, उसी को आधार बनाकर यहाँ पर उद्योग का नाम
करण किया गया है ना, तो कच्चे माल के तौर पर यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? खनिज। कच्चे माल के तौर पर खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है। खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाएगा, है ना, और उत्पाद बनेंगे। किसमें उपयोगी है ये खनिज अयस्कों का उपयोग? विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना, विनिर्माण के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। किसका? खनिज अयस्क का। जैसे जैसे भारी मशीन बनाने में, ठीक है, भवन निर्माण सामग्री बनाने में, क्या किया? बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने का काम भी होता है ना, वो क्या है? खनिजों को तोड़ रहे हैं। रेल के डिब्बे बनाने में, और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। लोहा बनाने में क्या किया? लोहे के अयस्क लिए, उससे लोहा बनाया, लोहा से फिर आगे भारी भारी मशीनें बनेंगी। तो ये पूरा चक्र है एक, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? खनिज आधारित उद्योग। तो ये जो इंडस्ट्री है, बेसिक कोर क्या है? वो किस पर आधारित है? कच्चे माल पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग, इसमें क्या विशेष है? सागर और महासागर से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, प्राप्त उत्पादों का उपयोग करके जो उद्योग चलते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जा रहा है? कच्चे माल के तौर पर। आप लिख लीजिए साइड में ताकि आप भूले नहीं। कच्चे माल के तौर पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? सागर और महासागरों में जो उत्पाद मिलते हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। जो भी उद्योग चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुद्र आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे जैसे मत्स्य तेल निर्माण, मछली तेल जानते हैं ना, बहुत हेल्दी होता है, ओमेगा बहुत होता है उसमें, तो मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो भी मछली या अन्य जीव निकलते हैं उनको प्रोसेस करके क्या किया जाता है? दूसरे देशों में भेजा जाता है। हम खुद भी खाते हैं विपरीत स्थितियों में, जब उपलब्ध ना हो या फिर उनका उत्पादन कम हो तो कुछ समय के लिए हम स्टोर करते हैं ना, यदि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी ना हो, या विदेशों में भेजा जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मछलियों को प्रोसेस करके सुखाकर रखकर आराम से पैक करके बाहर भेज दिया जाता है, तो ये भी एक इंडस्ट्री है। तो समुद्र आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है वन आधारित उद्योग। इसमें इस उद्योग में कच्चे माल के तौर पर क्या प्रयोग करेंगे? वन से प्राप्त, क्या प्रयोग करने वाले हैं इसमें? वनों से प्राप्त जो उत्पाद होंगे, वनों से प्राप्त जो उत्पाद होंगे उनका प्रयोग कैसे करेंगे? कच्चे माल के तौर पर, ठीक है। और ऐसे उद्योग क्या कहलाएंगे? वन आधारित उद्योग कहलाएंगे। तो ऐसे उद्योग कौन कौन से होते हैं? एक तो सबसे पहले ही आपने जान लिया था, लुगदी एवं कागज उद्योग। कागज बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, पेड़ से कागज बनता है ना, वो एक इंडस्ट्री है। इसके अलावा फर्नीचर, लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं ना, जो पेड़ लगे हुए हैं उन्हें काटा जाता है, फिर उन्हें फर्नीचर बनाया जाता है उनसे।
तो फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर उद्योग। भवन उद्योग है, कई जगहों पे अभी भी सीमेंट मिट्टी की जगह किससे घर बनाए जाते हैं? लकड़ियों के माध्यम से घर बनाए जाते हैं। तो ये भी क्या है? भवन आधारित उद्योग है। इसके अलावा कौन सा उद्योग होगा? औषध रसायन, औषध रसायन मेडिकल क्षेत्र है ना, वहां पे जो रसायन हैं वो उनके प्रयोग को कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो औषध रसायन उद्योग। आपने देखा होगा जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज हैं वो कहाँ स्टैब्लिश होती हैं ज्यादातर? जैसे कि हरिद्वार में। तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो औषधीय गुणों से युक्त होती हैं, तो औषध रसायन उद्योग उन पर निर्भर है। ठीक है, उन वन उत्पादों पर, वन पेड़ पौधों पर क्या है? निर्भर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या था? ये तो आपने जाना कच्चे माल के आधार पर 4 तरह के उद्योग जाने, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग के बारे में आपने जाना है। नेक्स्ट क्या है? आकार के आधार पर आपने जाना था कि आकार के आधार पर उद्योग कितने तरह के होते हैं। आकार से तात्पर्य क्या है? पहले ये तो हम जान ले, इंडस्ट्री में, उद्योग में आकार से क्या तात्पर्य है? आकार से तात्पर्य है कि पूंजी निवेश कितना हुआ है। पूंजी निवेश है ना, वो हमें पता होना चाहिए। और नियोजित लोगों की संख्या क्या है? नियोजित काम करने वाले लोग उस उद्योग में कितने हैं? नियोजित लोगों की संख्या, कितने लोग वहां कामगार हैं। इसके साथ ही जो इंडस्ट्री लगाई गई है, जो उद्योग लगाया गया है, उसका उत्पादन कितना है? उत्पादन की मात्रा, वो इंडस्ट्री कितना उत्पादन करती है। तो आकार से तात्पर्य है उस उद्योग, जो भी उद्योग लगा है उसमें पूंजी निवेश कितना हुआ है, वहां पर कितने लोग काम करते हैं और वो उद्योग कितना उत्पादन करता है। ठीक है, तो इन 3 बातों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से? लघु उद्योग और बृहत उद्योग। लघु उद्योग छोटे स्तर की इंडस्ट्री और बड़े स्तर के उद्योग, बृहद आकार के उद्योग। ठीक है, बात करते हैं लघु उद्योग की। लघु उद्योग को आप क्या कहेंगे? छोटा उद्योग कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? कुटीर उद्योग कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? घरेलू उद्योग भी कह सकते हैं, है ना। तो ये इसके अन्य नाम हो गए। हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि आकार से तात्पर्य क्या था? पूंजी निवेश कितना है, कितने लोग काम करते हैं, उत्पादन की मात्रा क्या है। तो यहाँ पर जो लघु उद्योग है, जो छोटा उद्योग है, यहाँ पर पूंजी निवेश क्या होगा? पूंजी निवेश, पूंजी निवेश अर्थात उस उद्योग में, जो भी उद्योग लगाया गया है उसमें पैसा कितना लगा। ठीक है, कैपिटल, पूंजी निवेश कम होगा यहाँ पर। साथ ही जो नियोजित लोगों की संख्या है वो क्या होगी? वो भी कम होगी। नियोजित लोगों की संख्या अर्थात कामगार, काम करने वाले लोग, क्या होगी? कम होगी। किसके तुलना में? जो बृहद आकार का उद्योग है। साथ ही उत्पादन भी कम होगा क्योंकि ये छोटा उद्योग है ना। छोटे पैमाने के उद्योग में उत्पादन क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर जो उत्पादन है, जो दस्तकार होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, वो क्या करते हैं? उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। जो लघु उद्योग होते हैं, यहाँ पर उत्पादों का, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका जो निर्माण है वो किससे किया जा रहा है? हाथों से किया जा रहा है, हाथों से होता है। तो आप सोच सकते हैं पूंजी कितनी कम होगी और काम करने वाले लोग कितने कम होंगे, है ना।
और उत्पादन भी कम होगा, क्योंकि निर्माण कैसे हो रहा है? हाथ से हो रहा है। और जब हाथ से निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है? वक्त बहुत लगता है, और वक्त ज्यादा लगेगा तो उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा। तो निर्माण हाथों से होता है। तो कह सकते हैं कि जो हस्त निर्मित वस्तुएं हैं, हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग का ये या फिर लघु उद्योग का उदाहरण है। कुटीर उद्योग का उदाहरण है ना। यदि हमें उदाहरण से समझना हो कि एक दो उदाहरण यदि पता चल जाए तो थोड़ा समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कौन से उद्योग कुटीर उद्योग में आएंगे? जैसे टोकरी बुनाई, टोकरी बीनी जाती है ना पहले के समय में, अभी भी कई क्षेत्रों में टोकरी की बुनाई की जाती है। मिट्टी के बर्तन बनाना, अभी दिवाली आने वाली है तो आप देख सकते हैं क्या बनाए जाएंगे? मिट्टी के दिए, वो भी क्या है? हस्त निर्मित है। बड़े पैमाने पर हाथ से बनाए जाते हैं। हालांकि अब मशीन निर्मित भी आ गए आते हैं मार्केट में, आए रहते हैं दिवाली के समय। तो आपको प्रेफरेंस देनी है किसको? हस्त निर्मित। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग, खाद्य प्रक्रमण उद्योग, रेशम बुनाई का काम भी है। किसमें आएगा? लघु उद्योग में आएगा। खाद्य प्रक्रमण क्या है? प्रोसेसिंग, है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि मखाना, मखाना क्या लगता है? पानी में एक तालाब जैसा क्षेत्र होगा, वहां पर पानी के अंदर होता है, उसे निकाला जाता है, फिर भूना जाता है, एक लंबी प्रक्रिया है। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो लघु उद्योग के अंतर्गत आएंगे। वहीं बात करें इसकी बृहद आकार के उद्योग की, बृहद आकार के उद्योग की, तो उसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा। बड़े हैं, एक बड़े क्षेत्र में इन्हें लगाया गया है, बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा। बृहद से तात्पर्य बड़ा, उद्योग कैसा है? बड़ा है। बड़ी मात्रा में उत्पादन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पूंजी अधिक लगी है, पूंजी निवेश अधिक हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर साथ ही प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी जानते हैं? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया गया है। बड़े पैमाने पर जो उद्योग होते हैं वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य ये है, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। और जो प्रौद्योगिकी होती है वो कैसी होती है? उच्च स्तरीय होती है। प्रौद्योगिकी का जो स्तर है, टेक्नोलॉजी को जो स्तर होता है वो उच्च स्तरीय होता है। तो उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा, जो सबसे पहले आपने जान लिया है। इसके अंतर्गत क्या उदाहरण होंगे? जैसे ऑटोमोबाइल, भारी मशीनों का भारी मशीनों का उत्पादन, ये सब बृहद पैमाने के जो उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर क्या किया गया है? उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार के हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग? स्वामित्व तो पहले से ही उद्योगों का एक प्रकार है ना। उसके अंतर्गत, स्वामित्व के अंतर्गत कितने प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं उद्योगों में? एक तो है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है, निजी क्षेत्र के उद्योग। इसमें क्या होता है? निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं, इसमें जो स्वामित्व होता है, जो मालिक होता है, वो क्या होता है? एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वामित्व, और जो संचालन होता है उद्योग का, इंडस्ट्री का, वो एक व्यक्ति द्वारा
या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राज्य स्वामित्व या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ऐसे जो उद्योग होते हैं उसमें जो उद्योग का स्वामित्व और संचालन होता है, उद्योग का जो एक तरह से मालिक और उसका संचालन कौन चलाता है ना, कौन करता है? सरकार द्वारा किया जाता है। उसका मालिक कौन? सरकार होती है, और उसे चलाती भी सरकार है। जैसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर SAIL, SAIL। और भी कई कंपनीज इस क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन से उद्यम आएंगे? संयुक्त क्षेत्र उद्यम जो भी होंगे उसमें जो स्वामित्व होगा, क्या होगा? उद्यम का जो स्वामित्व होगा और संचालन कौन चलाएगा कंपनी को, उद्यम को, ये कौन तय करेगा? संयुक्त क्षेत्र है तो राज्य और व्यक्ति, राज्य एक तो सरकार होगी और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति होगा या व्यक्तियों का समूह होगा। तो सरकार के अंतर्गत राज्य अथवा राज्यों अथवा नहीं और राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा क्या किया जाएगा? संयुक्त क्षेत्र उद्यम का संचालन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है? सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र उद्यम। इनका स्वामित्व और संचालन, ऐसे जो उद्यम होते हैं इनका स्वामित्व और संचालन किसके पास होगा? कच्चे माल के उत्पादकों, जो उत्पादक करते हैं उनके पास, या पूर्तिकारों। पूर्तिकारों जानते हैं क्या होता है? सप्लायर। ठीक है, पूर्तिकारों, सप्लायर, पूर्तिकारों, या फिर जो कामगार होते हैं, कामगारों, अथवा दोनों द्वारा किया जाता है क्या? संचालन और स्वामित्व भी होता है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आनंद मिल्क यूनियन, कहाँ है? गुजरात में है, लिमिटेड। वर्गीज कुरियन याद है? बिल्कुल, है ना, अच्छे से याद है आप लोगों को। तो नेक्स्ट सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम, ये भी कोऑपरेटिव क्षेत्र का उद्यम है, उद्योग है। आपको लिज्जत पापड़ याद है? वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर का उद्यम है। ठीक है, जिसमें लोगों का समूह मिलकर एक उद्यम को बनाता है।
तो जाहिर सी बात है उनका स्वामित्व होगा और उनका संचालन होगा। ओके, आपने अभी जितने उद्योगों के बारे में पढ़ा है, उद्यम्स के बारे में पढ़ा है कि इतने प्रकार के उद्यम होते हैं, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो इन उद्यम्स को, इन इंडस्ट्रीज को प्रभावित करने वाले कारक भी हमें मालूम होने चाहिए। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो कच्चा माल, फिर भूमि, फिर जल, इसके बाद श्रम, इसके बाद शक्ति, पावर, है ना, बिजली, अभी ठीक है, पूंजी, पैसा, कैपिटल, परिवहन, आपने सामान बना लिया, किसी इंडस्ट्री ने सामान बना लिया, लेकिन अभी उसे बाजार तक पहुंचाना है, तो सड़क भी अच्छी होनी चाहिए और बाजार तक आसान पहुंच भी होनी चाहिए। तो कितने कारक हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 कारक उत्तरदायी हैं उद्योगों को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, कभी कभी सरकार क्या करती है, कम दाम पर जैसे बिजली उपलब्ध करा देती है। आप परिवहन की बात कर रहे हैं तो सड़कें, बुनियादी जिसे संरचना कहते हैं ना, बुनियादी संरचना के अंतर्गत सड़क आएगी, तो सड़क मार्ग अच्छे से विकसित कर दिए गए सरकार द्वारा, भूमि उपलब्ध करा दी गई, है ना, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कर दी गई, और कुछ पूंजी के स्तर पर भी लाभ दे दिया जाता है, सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध करा दी जाती है, कुछ सब्सिडी दी जाती है। तो ये सब बातें जो है बहुत प्रभावित करती हैं एक उद्योग को विकसित करने में। और ये जो उद्योग है जब विकसित होते हैं तो नगर और शहर और देश का क्या होता है, विकास होता है, ग्रोथ होगी। इसी के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।